एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग की तैयारी का दौर जारी है। खबर है कि इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने नई व्यवस्था को लागू करने में 1 साल की समय की मांग की है। आयोग ने पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को बनाने जैसी कई वजह गिनाई है। फिलहाल विधि आयोग अपनी रिपोर्ट बनाने की अंतिम दौर में है। 2024 और 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में मशीनों की संख्या को लेकर चुनाव आयोग पहले ही विधि आयोग को जानकारी दे चुका है। एक वोटिंग मशीन में 3 हिस्सा होता है, जिनमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट शामिल है। 2024 के लिए 11.49 लाख अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट, 15.97 लाख बैलेट यूनिट्स और 12.37 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी। इसमें 5,200 करोड़ रुपया की खर्च आएगा। 2029 में ईसीआई को 53.76 लाख बैलेट यूनिट्स, 38.67 लाख कंट्रोल यूनिट्स और 41.65 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी। इसकी बड़ी वजह पोलिंग स्टेशन और मतदाताओं की बढ़ती संख्या में। एक मीडिया रिपोर्ट में जो सूत्र है उसके हवाले से बताया गया है कि चुनाव आयोग वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर और चिप की कमी को लेकर चिंतित है। कहा जा रहा है कि विधि आयोग के साथ हुए बैठक में भी ईसीआई ये मुद्दा उठा चुका है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट यानी वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रोल मशीन में इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। अब खास बात है कि 2024 में होने वाली सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही इसी को करीब 4 लाख मशीनों की जरूरत है। मशीनों की इन मौजूदा जरूरतों में विधानसभा चुनाव को भी शामिल नहीं किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई में विधि आयोग काम कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आयोग संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की विचार का समर्थन कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक सूत्र ने बताया उन्हें यानी कि ईसी को लगता है कि मौजूदा उत्पादक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को देखते हुए वोटिंग मशीनों की निर्माण को बढ़ाने के लिए 1 साल की समय की जरूरत होगी। साथ ही कोविड-19 महामारी के आने और रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए सेमीकंडक्टर की कमी ने ईवीएम हासिल करने की प्रक्रिया को पहले ही प्रभावित किया है।